हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका पॉलिटी की पाठशाला में। मैं दीपक कुमार यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक बहुत ही बड़ी बम्पर भर्ती उत्तर प्रदेश में फिर से होने जा रही है। पंचायती राज निदेशालय यानी पंचायती राज से संबंधित यह भर्ती होगी और चुनाव से पहले इसकी पूरी प्रक्रिया कंप्लीट कर ली जाएगी, क्योंकि चुनाव में इसकी ज़्यादातर ही उपयोगिता होगी। अब हम बात करते हैं कि ये भर्ती किस कैटेगरी की है, कितने पोस्ट हैं, कितना रिजर्वेशन है, कितना वेतन है, क्या क्या पास सबके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो इनका सारा डिटेल पूर्वक हम यहाँ पर चर्चा भी करेंगे, हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम देख ही लेते हैं इस भर्ती को। आप बीपीएम यानी ब्लॉक परियोजना प्रबंधक, ब्लॉक परियोजना प्रबंधक पद नाम है आपका। कुल पद आपके कितने हैं? आपके 826 पदों पर ये भर्ती होनी है, जिसमें एसटी को 70% 17 पद आरक्षण है, एससी को 173 पदों पर आरक्षण है और ओबीसी को 223 पदों पे आरक्षण है और यूआर के लिए 413 पद। और ये इसमें उम्र दिया है 18 से 35 वर्ष के अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे विशेष बात आपको यहाँ पर ध्यान देनी होगी कि ये जो मानदेय है 15,000 रुपये दिखा रहा है, लेकिन उसके बगल में आपको लिखा हुआ है कि अतिरिक्त, और बाकी जो कर हैं वो अतिरिक्त, समस्त कर अतिरिक्त, यानी 15,000 तो आपको मानदेय जो मिलेगा ही। उसके अलावा भी आपको बहुत सारे कर आपको प्राप्त होंगे, जैसे आने जाने का, आपको रहने का, और भी चीज़ें जो है उनको डिटेल बताया जाएगा। लेकिन ये फॉर्म भरने का जो डेट है, आप ध्यान से देखिएगा इस डेट को। आपके लिए डेट देखना बहुत ही ज़रूरी है। ये जो डेट है 28 नवंबर से 12 दिसंबर, यानी आपकी जो भर्ती है कब से हो रही है? बहुत ही सीमित समय में आपको बता देता हूँ। 28 नवंबर से 12 दिसंबर तक, ठीक। ये फॉर्म भरा होगा, लेकिन आपके पास योग्यता क्या होनी चाहिए यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर दिया हुआ है कि आपके पास जो है ग्रेजुएशन में 60% अंक होने चाहिए। कितने? 60% अंक होने चाहिए। इसके साथ आपके पास डीसीए हो, पीजीडीसीए हो, एडीडीसीए हो, बीसीए हो, बीबीए हो, या एमसीए हो, या बीटेक हो। आवेदन की तिथि यहाँ पर दी हुई है। 18 से 35 वर्ष आयु भी दिया है। वेतन 15,000 दिया हुआ है। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है, आप जिनके पास CCC है वो सोच रहे होंगे कि CCC वहाँ पर क्यों नहीं लिखा है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिया है कि NILIT से CCC प्रमाण पत्र, अथवा यानी अगर आपके पास CCC है तो भी चलेगा, आपके पास DC है तो भी चलेगा, आपके पास O लेवल या A लेवल प्रोग्राम है, तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। और भी सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अभ्यर्थी को उसी जनपद का मूल निवासी होना अनिवार्य है, यानी आपके पास डोमिसाइल होना ही चाहिए जहाँ से वो आवेदन कर रहे हैं। और एक से अधिक अगर आप आवेदन करते हैं तो आवेदन पत्र को आपको अस्वीकार कर दिया जाएगा। रिक्तियों का विस्तृत विवरण सेवा नियोजन पोर्टल पर उपलब्ध है। आवेदन केवल सेवा नियोजन पोर्टल पर ही स्वीकार किए जाएंगे, ठीक है। और अंत में दिया हुआ कि पंचायती राज विभाग उपरोक्त भर्ती किसी भी चरण में निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। तो सबसे अच्छी बात है कि आपको 15,000 तो पर मंथ है। और आप किससे नीचे काम करेंगे? आप पद की योग्यता को देखिए, आपके मन में खुशियाँ आ जाएंगी कि संबंधित जनपद के विकास खंड में तैनात सहायक अधिकारी के अधीन आप कार्य करेंगे। यानी संबंधित जनपद के विकास खंड यानी ब्लॉक में जो सहायक अधिकारी तैनात हैं, जो विकास डेवलपमेंट अफसर होते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर होते हैं, उनके सहायक के अंदर आप ये कार्य करेंगे। तो वहाँ पर पद को आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा पद है। वहाँ पर कार्य करने में आपको निश्चित तौर पर मज़ा आएगा। और ये 15,000 रुपया सिर्फ आपके लिए एक मानदेय नहीं है, इसके अतिरिक्त भी आपको मिल रहा है, और वहाँ पर आप अच्छा कार्य करेंगे और आपको अच्छा आपके लिए साबित होगा। तो पंचायती राज निदेशालय के द्वारा ये भर्ती हो रही है, ठीक है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के तहत, इस योजना का नाम भी आप जान लीजिए कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के अंतर्गत ये भर्ती हो रही है, ठीक है। ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के पदों हेतु ये ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, इस पद की आपका जो पद है उस पद पे ये भर्ती होगी। 826 कुल पद हैं। आप निश्चित तौर पर इस फॉर्म को भर सकते हैं। इससे संबंधित कोई और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हाँ, आप अपना डोमिसाइल निश्चित तौर पर नया बनवा लीजिएगा, ठीक है। डोमिसाइल आपका एकदम नया होना चाहिए। आपका ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो हो, आय जो है वो भी, आय प्रमाण पत्र वो भी एकदम नया होना चाहिए, ठीक।
इससे संबंधित और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।